से आपकी सॉल्यूशन दिखेगी। आपको इसको भी उसी ऑर्गेनिक फूड के साथ आप डालना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुगनविलिया पे। और बुगनविलिया की इस टाइम जो हम प्रूनिंग कर रहे हैं, तो बिफोर एंड आफ्टर प्रूनिंग हम किस तरीके से इस पे फर्टिलाइज करें, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये फर्टिलाइजर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि ना कि हमें ज्यादा देना है ना ही हमें कम देना है, तो प्रॉपर अमाउंट में देना है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइजर देंगे तो हमारी प्लांट ग्रो करेगा, ठीक से ब्लूम करेगा। ब्लूम करने के लिए बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है आपको। देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे कहते हैं कि उनकी प्लांट में फ्लावर नहीं आता ठीक टाइम से, ऐसे इतना तो फ्लावर नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, उतना कुछ सोचिए नहीं, बिल्कुल आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने की जरूरत होती ही नहीं है। अगर आप प्लांट की ठीक से केयर कर सकते हो, प्लांट अगर हेल्दी होगा तो ब्लूम तो वो जरूर करेगा दोस्तों। तो फिर हमें इस पे ध्यान देना है कि इसकी हेल्थ की हम किस तरीके से केयर करें। सिर्फ फर्टिलाइजर से ही फ्लावर नहीं होता है, उसके लिए सनलाइट बहुत एसेंशियल होती है, प्रॉपर वाटरिंग बहुत एसेंशियल होती है। ये सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को फर्टिलाइजर पे। तो दोस्तों, पहले बात होगी बिफोर प्रूनिंग फर्टिलाइजेशन की। तो प्रूनिंग करने से पहले ही हमें फर्टिलाइजेशन शुरू करनी होगी, क्योंकि जो प्रूनिंग के वक्त उस पर जो स्ट्रेस आएंगे, जो भी नुकसान इसकी प्लांट की होगी, तो उसकी भरपाई के लिए उसको पहले से ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तैयार करके हम रखेंगे। तो दोस्तों, हम प्लान तैयार करेंगे 10 दिन पहले से, यानी कि जब हमें प्रूनिंग करना है उससे अप्रोक्सीमेटली 10 दिन पहले से ही आप प्लान तैयार करो। 10 दिन पहले आपको क्या डालना है उसकी सॉइल में। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं इफ्को का सागरी का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। और दोस्तों, उसके साथ आपको देना है और एक प्रोडक्ट जो है ह्यूमिक एसिड। तो मैं तो उत्कर्ष का ह्यूमिनोज लेती हूँ। अभी दोस्तों, इसको तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर साफ पानी। आप भी बिल्कुल साफ पानी लीजिएगा, उसमें कोई क्लोरीन नहीं होनी चाहिए। तो अभी इसमें 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिला दिया। अगर लिक्विड हुआ तो 2 ml। अभी इसमें मिक्स करेंगे दोस्तों सीवीड लिक्विड एक्सट्रैक्ट। तो ये भी 2 ml लेना है। तो इसको ड्रॉप जो है एक करके आप काउंट करके ले सकते हो। 1 ml में 20 ड्रॉप्स आते हैं, तो 2 ml लेंगे तो 40 ड्रॉप्स लेना है आपको। बस इसको मिला के अभी एक अच्छे से मिलाना है। कोई भी इसके अंदर कोई सेडिमेंटेशन ना रह जाए, तो फिर अच्छे से मिला के फिर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अभी ये प्रिपेयर है कम्प्लीटली पानी प्लांट में देने के लिए। बस अभी जितने साइज के जैसे पॉट है उस टाइम एक टाइम के जो वाटरिंग के लिए जितना आपको ज़रूरत है पानी, बस उतनी पानी आप इसके सॉइल में डाल दीजिए, काफ़ी है। अभी दोस्तों, प्रूनिंग के 7 दिन पहले आपको क्या डालना है वो देख लेते हैं। अभी हम तैयार करेंगे एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर, जो कि हमें प्रूनिंग के 7 दिन पहले देना है। तो इसके लिए हमें लेना होगा ये मस्टर्ड केक, सूखा मस्टर्ड केक। इसकी एक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करेंगे 1 लीटर पानी में। हम ऐसे 1 मुट्ठी घोलेंगे और फिर 3 दिन के लिए हम इसको जस्ट सड़ने देंगे। सड़ने के बाद हम उसी लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ और एक खास चीज मिक्स करेंगे। चलिए, क्या मिक्स करेंगे देख लेते हैं। जो कि है बॉइल्ड राइस वाटर। जो कि हम जो राइस कुक करते हैं तो उसके बाद जो पानी हम स्ट्रेन करके बाहर फेंक देते हैं, तो उसी बॉइल्ड वाटर को हम रख देंगे और उसको 24 आवर से 48 आवर तक हम इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको क्या करना है, दोनों को मिला देना है और इस तरीके से आपकी सॉल्यूशन दिखेगी।
देखिए मैंने इसको ऑलरेडी डाइल्यूट करके रखा है, यानी कि 7वें दिन, उसकी 1 वीक बाद ही आपको प्रून करना है। तो आप वो दिन इस सॉल्यूशन को प्लांट की सॉइल में डाल दीजिए। तो ये दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फर्टिलाइजर होता है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नहीं देना है। मैंने जैसे डाइल्यूशन करने के लिए कहा है वैसे डाइल्यूशन कीजिए। फिर से मैं कह देती हूँ डाइल्यूशन के बाद, देखिए आप जो मस्टर्ड केक को जनरली जितने डाइल्यूशन में आप करते हैं 1:10 की रेशियो में वो तो करेंगे, और जो बॉइल्ड राइस वाटर आपने लिया है उसको भी दोस्तों 1:10 की रेशियो में करना है। यानी कि अगर आपने 1 लीटर लिया है वो बॉइल्ड राइस वाटर, तो 10 लीटर पानी लीजिएगा, फिर दोनों को मिक्स अप कीजिए, फिर उसके बाद आपको यूज करना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप जरूर कमेंट करना, मैं उस पर डिफरेंट वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो फिर इसके फायदे क्या है दोस्तों, मैंने क्यों मिलाया ये राइस वाटर? क्योंकि देखिए जो मास्टर केक है इसमें तो आपको एनपीके वैल्यूज मिलेंगे, आई मीन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब होते हैं, और ज्यादातर नाइट्रोजन होते हैं। और दोस्तों आपको इस टाइम नाइट्रोजन देना है, तो उसके साथ और भी क्या है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और ये बॉइल्ड राइस वाटर में क्या है दोस्तों, माइक्रोब्स को ग्रो करने की एक पावर होती है। अगर आप प्लांट की सॉइल में डालोगे तो माइक्रोब के लिए बहुत अच्छा होगा, गुड माइक्रोब डेवलप होगा अपने प्लांट की सॉइल में। तो ये बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने इन दोनों को मिलाया है। और उसके साथ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत सारे हैं, तो उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो अभी 7 दिन आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना पानी चाहिए प्लांट को उतना पानी आप पिला दीजिए बस। अभी हो गई, आ गई प्रूनिंग वाली दिन, प्रूनिंग कर दिया। फिर प्रूनिंग करने के बाद आपको 1 वीक तक कुछ नहीं डालना है, नॉर्मल वाटरिंग करनी है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, देखिए प्लांट में पत्ते कम हो गए हैं तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है, तो फिर उनको पानी थोड़ा कम चाहिए होगा। आप रूट को हेल्दी रखने के लिए थोड़ा सा पानी कम दिया कीजिए। चेक कीजिए सॉइल को, एक्चुअली चेक करना है, 1-2 इंच तक सूख गया है तो हर हालत में दोस्तों आपको पानी देना है। आपको जरूर नजर आएगा जो अदर डेज में जहां पर बहुत सारे फूल होते हैं, पत्ते होते हैं प्लांट्स में, तो उसमें पानी ज्यादा जल्दी जल्दी आपको देना पड़ता है। पर अभी देखना आपको, अगर आपके प्लांट को दूसरे दिन या तो तीसरे दिन में पानी की जरूरत होती थी, पर प्रूनिंग करने के बाद आपको देखना कि आपको तीसरे दिन या तो चौथे दिन या तो 5वें दिन आपको जरूरत होगी, तो उसी हिसाब से आप उसको वाटरिंग कीजिए बस। अभी दोस्तों हम बताएंगे आपको कि प्रूनिंग के बाद की जो फीडिंग प्लान है, यानी कि आफ्टर प्रूनिंग फर्टिलाइजेशन प्लान। चलिए हम अभी इस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रूनिंग के बाद 1 वीक आपने रुक दिया, अपने आप को फर्टिलाइजेशन नहीं किया, फिर अभी 1 वीक हो गया है, तो अभी आपको अगेन डालना है वो सॉल्यूशन, वो मिक्सचर जो हमने प्रूनिंग करने के 10 दिन पहले डाले थे। और वो क्या है, ये दोनों, यानी कि आपको ह्यूमिक एसिड डालना है और आपको सीवीड डालना है। अगर आप मेरी तरह सीवीड और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला के डालते हैं तो अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए आपको सोचना नहीं होगा, तो आप इसी तरीके से कोई मिक्सर ऐसे ले सकते हैं कुछ भी। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन किस तरीके से करना है आपको पहले बता दिया है। 1 लीटर पानी में इसकी 2 ml और इसकी 2 ग्राम को लेके डाइल्यूट करके आप इसको प्लांट की सॉइल में डाल दीजिए बस। ये किस लिए करना है, रूट की डेवलपमेंट के लिए। पहले आपको रूट को थोड़ा सा मजबूत करना है, फिर उसके बाद उसके अंदर खाना देना है। सॉइल के स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा हमने जो डाला है इसको, इसकी वजह से। तो सॉइल में जो वेल स्ट्रक्चर होगा तो फिर जो भी न्यूट्रिएंट हम डालेंगे तो प्लांट को इजीली अवेलेबल होगा। और दोस्तों जो सीवीड है वो नेचुरल ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड करवाएगा अपने प्लांट को। और उसके साथ दोस्तों प्लांट में जो आफ्टर प्रूनिंग एंड बिफोर प्रूनिंग जो स्ट्रेस आएंगे उसको भी थोड़ा सा रिलीफ देंगे प्लांट के लिए। और दोस्तों नए नए पत्ते एंड फ्लावरिंग के लिए यह प्लांट को बूस्ट करेगा।
अभी दोस्तों प्रूनिंग के 10वें दिन, तो प्रूनिंग जब किया है उसके लगभग 10वें दिन को आप अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए। आप 10वें दिन ना हो के अगर 11वें दिन या तो 9th डे हुआ तो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर भी आप मान के चलिए 10वें दिन, तो उस दिन क्या करना है, आपके प्लांट के सॉइल में एक सॉलिड फूड देना है। कैसी सॉलिड फूड, चलिए दिखा देती हूँ मैं। आपके पास अगर भर्मी है या तो काउडंग कंपोस्ट है, कुछ भी है, जो भी है आप ये देखिए, ये भर्मी कंपोस्ट इसी तरीके से अच्छी तरीके क्वालिटी के भर्मी कंपोस्ट लेना जो अच्छे तरीके से सड़ा हुआ होगा, या तो गोबर की खाद। ये ऐसे एक मुट्ठी आपकी हाथ की एक मुट्ठी कैसे प्लांट पॉट में देना है, इस तरीके के 8 इंच के पॉट में है तो ये एक मुट्ठी दे देना। अगर 10 इंच के है तो 2 मुट्ठी दे देना। अगर बड़ा इंच के पॉट है तो 3 मुट्ठी दे देना। बस इस तरीके से प्लांट की सॉइल में डाल दीजिए बस। अभी और एक जो लिक्विड खाद मैंने तैयार करने के लिए बोला था मास्टर केक के साथ, जो बॉइल्ड राइस वाटर की, यानी कि ये वाली खाद, ये लिक्विड फर्टिलाइजर उसी दिन प्लांट की सॉइल में डाल दीजिए। यानी कि सॉलिड फॉर्म में आपने जो दिया वर्मी कंपोस्ट या तो काउडंग कंपोस्ट, और लिक्विड फॉर्म में आप इस फर्टिलाइजर को दे दीजिए। तो ये दोनों क्या करेंगे दोस्तों, हमने क्यों दिया है, देखिए हमने जो सॉलिड फूड दिया है तो वो एक्चुअली नाइट्रोजन को ज्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल करवाएगा। एनपीके सब होता है, फास्फोरस होता है, पोटाशियम भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, बट नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो क्या करेगा दोस्तों, हमने अभी जो प्रून किया है तो नए नए जब पत्ते आएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा नाइट्रोजन देना जरूरी है। और दोस्तों हमने सॉलिड फॉर्म में क्यों दिया है, ताकि धीरे धीरे प्लांट को मिलता रहे। तो धीरे धीरे मिलेगा, पर हमें जैसे कि अभी चाहिए, मैंने कहा है कि हमने अभी प्लांट को तो प्रून किया है ना, तो अभी चाहिए कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने दिया है ये जो लिक्विड खाद दिया है, ये क्या करेगा, इसको तुरंत सप्लाई करेगा वो एनपीके वाली फूड। तो ये एक बार प्लांट की सॉइल में डाल दिया तो ये जल्दी जल्दी अपना फूड को ले पाएगा। अभी है दोस्तों प्रूनिंग की 15 डेज, यानी कि 15 जब से प्रूनिंग किया उसकी 15 वाली दिन को, तो उस दिन क्या डालेंगे, हम बैलेंस एनपीके डालेंगे। यानी कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इक्वल क्वांटिटी में डालना है। ठीक है, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ चाहिए हमें, रूट की, स्टेम की, जो पत्ते की, सबकी ग्रोथ चाहिए, तो इसीलिए आपको बैलेंस डालना है। कि कौन सी अमाउंट की, देखिए मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो है 19-19-19 का, ऐसे सफेद एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। ऐसे कलर अलग भी हो सकता है दोस्तों, पिंक हो सकता है, मैंने तो ब्लू भी यूज किया है, पर ये अभी व्हाइट मिला है मुझे, तो ऐसे 19-19-19 का मैं इस्तेमाल करती हूँ। पर अगर आपके पास अलग मात्रा के हैं तो भी दोस्तों चलेंगे। अगर आपके पास 10-10-10 है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब नए नए छोटे छोटे पत्ते आएंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा कम रेशियो वाला जो एनपीके होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, तो पत्ते बर्न होने के चांसेस जरा कम होते हैं। पर अगर हम ऐसे डालेंगे तो 19-19-19 अगर डालेंगे तो भी दोस्तों कोई खतरा नहीं है। मैं 19-19-19 इस्तेमाल करती हूँ। अभी आगे है दोस्तों प्रूनिंग के 20वें दिन, यानी कि 20th डे। तो उस दिन में हम प्लांट में कुछ ऐसे डालेंगे ताकि अपने प्लांट की जो नए नए ग्रोथ नजर हमें आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो तब तक तो आ ही जाएगी। तो उस टाइम उसमें जो नए नए ग्रोथ, यानी कि पत्ते आएंगे, स्टेम्स आएंगे, तो उनकी सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग तैयार करना है। तो फिर सेल वॉल की स्ट्रेंथ देने के लिए हमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने होंगे, कुछ खास माइक्रोन्यूट्रिएंट। वो क्या है दोस्तों, पहले है हमें कुछ कैल्शियम डालना होगा। तो कैल्शियम की सोर्स के हिसाब से जो भी आपके पास है उसको डाल दीजिए। मैं जिप्सम डालूंगी, लेकिन मैं इफ्को का जिप्सम यूज करती हूँ। तो ये देखिए मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। अगर आप चाहो ना तो क्रश टेक सेल भी यूज कर सकते हो दोस्तों, वो भी ठीक है, पर मैं ये इस्तेमाल करूँ कि ये बेहतर होता है, तो ये मैं ये जिप्सम इस्तेमाल करूंगी। इतना जिप्सम एक चम्मच आपने देख लिया, ऐसे ये इतना छोटा पॉट है तो ये इतना काफी है इसके लिए।
और दोस्तों उसके साथ जो इस्तेमाल करना है वो है इप्सम सॉल्ट। जो पत्ते आएंगे तो उनके लिए जो मैग्नीशियम की जरूरत होगी हमें, तो इसके लिए हम लेंगे ये इप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। तो सल्फर भी मिलेंगे और दोस्तों मैग्नीशियम भी मिलेंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है अपने प्लांट को, जो पत्ते प्लांट के जो पत्ते आएंगे उनके हरा भरा होने के लिए जो कॉज है वो ये है। तो चलिए, अभी ये मैंने ले लिया जिप्सम और ये 8 इंच के पॉट है। ये साइज को जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 8 इंच के पॉट है। तो मैंने 8 इंच के पॉट के लिए ये 2 ग्राम का स्पून लिया है और इतना दिया है, ये 2 ग्राम है, ठीक है। वो आइसक्रीम का जो छोटा चम्मच होता है उतना। तो सॉलिड फॉर्म में मैंने सॉइल में दे दिया। और अभी बारी है दोस्तों ये हमारी इप्सम सॉल्ट की, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम सल्फेट को 1 लीटर की पानी में आपको घोलना है, ठीक है। तो 1 लीटर की पानी में ऐसे घोल लीजिए, अच्छी तरीके से डाइल्यूट करना है आपको। चलिए, अभी दे दिया 1 टाइम का पानी। सबको नहीं डालना है, आपको जितना चाहिए होगा इस पॉट के लिए, बस इतना, बस हाफ से ही काम चलेगा। आई मीन 500 से काम चलेगा, 500 ml से, ठीक है। हाँ, आपको 1 लीटर देने की जरूरत नहीं होगी, काफी है। ये देखिए नीचे से पानी निकल भी रहा है, एक एक बूंद करके देख लीजिए, ये देखिए इतना देना काफी होता है। अभी आते हैं 21वें दिन, यानी कि उसके अगले दिन हमें डालना होगा फिर से वो ये सागरिका एंड ये आई मीन सीवीड, और आपको ये जो ह्यूमिक एसिड है इसकी सॉल्यूशन को डालना होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें 15 डेज में एक बार डालना होगा कहा था ना, तो इसीलिए वो दिन आ जाता है। तो फिर 21वें दिन आप डाल सकते हो। फिर आती है दोस्तों और 2 दिन आप रुक जाओ, 23वें दिन। अभी बात आती है दोस्तों 23वें दिन, यानी कि 23rd डे ऑफ आफ्टर प्रूनिंग। तो उस दिन आपको एक ऐसे कंपोनेंट देना है जो कि क्लोरोसिस को प्रिवेंट करेगा। खास करके उन प्लांट्स में तो आपको डालना ही है जो हेवी ब्लूमर है। जैसे कि दोस्तों ये प्लांट है, ये कायाटा है, मेरी ऑलरेडी क्लोरोसिस से बहुत परेशानी ये झेलता है और अभी भी है, तो बहुत अच्छा हो गया फिर भी अभी भी है। तो ये ऐसे वेराइटीज के प्लांट में खास डालना है। शुभ्रा भी है पुराने वेराइटीज में, तो जो हेवी ब्लूमर है उनको खास दीजिए। अगर आप दे सके तो हर एक प्लांट में दे दीजिए। तो वो क्या है दोस्तों, वो है आयरन, चिलेटेड आयरन, जो कि आई मीन आयरन जो कि चिलेटेड फॉर्म में है। जो कितना जरूरी होगा चलिए मैं दिखा देती हूँ। देखिए 2 ग्राम ले लीजिए, ओके। 2 ग्राम के लिए अगेन वो छोटा सा चम्मच मेरी आपको मैंने दिखाया ना पहले, तो उसी से आपको ऐसे एक चम्मच लेना है और 1 लीटर की पानी में घोलना है। अगर आप चाहो तो सॉइल में ऐसे दे सकते हैं, पर मैं कहूंगी कि आप पानी में घोल के इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। बस इस तरीके से एक बार बस। अभी इसकी जरूरत क्या है, ये दोस्तों मैंने तो पहले ही कहा है, जो हेवी ब्लूमर है उसके लिए खास करके एक्चुअली ये प्लांट की क्लोरोसिस होने से प्रिवेंट करता है। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के लिए इस बहुत जरूरी होता है दोस्तों। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में आयरन है, तो उस आयरन को ये प्लांट को प्रोवाइड करवाएगा। तो जरूर ये चीज आपको वक्त वक्त में डालना ही होगा सब प्लांट में, खास करके जो प्लांट क्लोरोसिस से आई मीन क्लोरोसिस को फेस करता है जो प्लांट, उनको तो इनको तो नियमित रूप से मुझे देना पड़ता है। तो आफ्टर प्रूनिंग तो देना ही होगा। अभी आती है दोस्तों 30 दिन, यानी कि
हमारी प्रूनिंग की 1 महीना कंप्लीट हो गया है। तो उस वक्त हम अपने प्लांट में डालेंगे एक मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड। ये यानी कि इसमें क्या क्या है दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार इसको कैसे दिख रहा है। तो ऐसे हमने डिकम्पोज करके रखा है, पूरी साल भर में रखती हूँ ऐसे। तो ये डिकम्पोजिशन है बोन डस्ट, हॉर्नफ्लेक्स, ब्लड मिल, लेदर मिल, सबकी कॉम्बिनेशन में है ये। और उसके साथ है दोस्तों इप्स सॉरी वो मस्टर्ड केक, नीम केक, और दोस्तों जो पीनट के पिल्स आते हैं यानी कि ग्राउंड नट केक, उनकी भी दोस्तों मिक्सचर है इसमें। तो इन सब की मिक्सचर वाली एक मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड आपको इसमें डालना होगा 30 दिन एज अ सॉलिड फर्टिलाइजर। क्योंकि हमें अभी जाना है दोस्तों फ्लावर की तरफ, प्लांट में पत्ते ग्रो हो जाएंगे, तो हमें जाना होगा, ऐसे फूड देना होगा जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन है, जरूरी है नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन है दोस्तों, पर आपको मूव करना है फास्फोरस की तरफ, पोटाश की तरफ, ताकि फ्लावर आए, फ्लावर का अच्छी कलर आए, ऐसे करें। तो आपको ये देना होगा। कितना देना है दोस्तों, अगर आपको पता है ऐसे कितना देना होता है, किस प्लांट में कितना देना हो, तो उस पर अलग वीडियो तो मैंने तैयार किया ही आपने देखा होगा। तो एक एक मुट्ठी करके दे दीजिए, इतना इतना दे दीजिए इतने छोटे पॉट में। यानी कि ये 8 इंच के पॉट में 10 इंच के होंगे, 12 इंच के होंगे, तो इसमें डोज बढ़ेंगे दोस्तों, डबल हो जाएंगे 10 इंच में, और 12 इंच में ट्राई यानी कि 3 गुना हो जाएगा। अभी दोस्तों हमारे वो फ्रेंड्स जो ऐसे बोनडास्ट कॉर्नफ्लेक्स ये सब नॉनवेज वाली कोई चीज खाते भी नहीं है, जैसे उसे प्लेट में डालते भी नहीं है, तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए है अपना रॉक फॉस्फेट। कोई रॉक फॉस्फेट ले लीजिए, फिर फॉस्फोरस एज अ फॉस्फोरस सोर्स आप उसमें डाल दीजिए। और पोटाश के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप जो केले की छिलके होते हैं इसको डस्ट करके उस डस्ट को आप अप्लाई कीजिए, या तो केले की छिलकों को भिगो के आप एज अ पोटाश की सोर्स की तरह एज अ सोर्स आप पानी में भिगो के उसको डाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं दोस्तों। ऑल्टरेशन सबकी है मैं जैसे करती हूँ ऐसे ही आपको करना होगा। ऐसे जरूरी तो नहीं, आपके पास जो होगा और आपको जो आपके लिए सुविधा होगी, आई मीन तो इजीली अवेलेबल जो है आप उसको डाल दीजिए। ऐसे मेरी तरह ऐसे ही करना है ऐसे नहीं है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छे हैं। मैं भी कभी कभी डाल देती हूँ, जब मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं ऐसे भी डाल देती हूँ। अभी दोस्तों इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है एक बहुत ही पॉपुलर एक एनपीके, जो कि है 10-26-26, यानी कि 10% है, 10 भाग है नाइट्रोजन के, और फास्फोरस एंड पोटेशियम है 26। तो आपको इसको भी उसी ऑर्गेनिक फूड के साथ आप डालना है। अगर आपने ऑर्गेनिक फूड दिया है तो आपको कितना डालना है ये मैं बता देती हूँ। और अगर आप सिर्फ केमिकल करना चाहते हो, इतने झमेले नहीं चाहते हो केले के छिलके या तो कुछ वो जो मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड तैयार करने में, तो आप इसका ही इस्तेमाल सिर्फ करो तो भी चलेगा दोस्तों। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ केमिकल कर सकते हो। तो फिर आपको कितना देना होगा, ये 10-26-26 चलिए वो बता देती हूँ मैं। ये देखिए, अगर ऐसे 8 इंच के पॉट हुआ, तो अगर आपने ऑर्गेनिक डाला है इसमें, तो उस हालत में आपको सिर्फ 4 दाने देने हैं, ठीक है। 8 इंच जितने इंच के पॉट है उससे आधा, ठीक है। 4 से 5 ऐसे दे सकते हो, इतना तो दे ही सकते हो, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे जस्ट कैसे देना है, ऐसे साइड में अपने मिक्स्ड ऑर्गेनिक फूड दे दिया है, फिर साइड में इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। मैं नहीं दूंगी, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ, मुझे इस टाइम इसमें फर्टिलाइजर नहीं देना है। और अगर आपने ओनली केमिकल करनी है तो फिर 8 इंच में आप 8 से 10 दाने ऐसे दे दो, ठीक है। इतना दे सकते हो ओनली केमिकल करोगे तो। और ऑर्गेनिक के साथ करोगे तो थोड़ा सा कम देना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी दे दिया है ना उसमें फर्टिलाइजर। तो फिर ये मैं क्यों दे रही हूँ, तो ये केमिकल है तो इसमें कुछ तुरंत एक्शन मिलेंगे जरूर। तो तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए हम थोड़ा सा केमिकल इसमें डालेंगे, अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा।
यानी कि प्रूनिंग के 35वें दिन आप देखना नए नए बर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से, ये देखिए इस प्लांट की तरह। इसमें अभी नहीं हुआ है, अभी तो मैंने प्रूनिंग भी नहीं किया है इसका। मैं नहीं करूंगी अभी इसका प्रूनिंग, इसको थोड़ा सा फ्लावर खिलने दीजिए, इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रूनिंग करेंगे। इतनी जरूरी भी नहीं है, मुझे इसका रिपोर्टिंग भी करना है। तो ये देखिए इस तरीके से नए नए बर्ड्स नजर आएंगे आपको पूरे प्लांट में। तब क्या डालेंगे, तब डालेंगे आप एनपीके 0050, या तो कुछ आपके पास अगर कुछ ऐसे एनपीके है जिसमें फास्फोरस है और पोटाश है, नाइट्रोजन बिल्कुल 0 है, उसी तरीके के कोई एनपीके भी आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो उसके लिए ले लिया है 1 लीटर की साफ पानी। तो ध्यान रहे कि क्लोरीनेटेड पानी ना हो। तो फिर ले लिया मैंने वो चम्मच 2 ग्राम वाला, फिर 1 चम्मच यानी कि 2 ग्राम एनपीके मैंने मिला दिया है, यानी कि 0050 मैंने दे दिया है। अभी इसको अच्छी तरीके से खोलना है। बिल्कुल डाइल्यूशन अच्छी तरीके से कीजिए दोस्तों, सेडिमेंट नीचे ना रह जाए। ये पानी में जल्दी घुलेगा, तो एक बार चेक कर लेना कि ठीक से घुला है या नहीं। अभी प्लांट की साइज के हिसाब से उतनी पानी डाल दीजिएगा। ये 12 इंच का पॉट है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए मेरे इतना ही था। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो फिर लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करना, खास करके जो बोगनवेलिया लवर्स है उनके साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी चैनल अच्छी लग रही है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब भी करना।